बुद्ध के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उनका दिव्य बोध इतना व्यापक और गहन है कि उसे हमने विभिन्न सूत्रों में पढ़ा, समझा और आत्मसात किया है। उन्हीं सूत्रों में निहित बुद्धवाणी का सार आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए सबसे पहले भगवान बुद्ध का ध्यान करें। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। और फिर उनके इस पावन केवट्ट सुत्त स्तोत्र का श्रद्धा और शांति के साथ आनंद लें। इस सूत्र में भगवान बुद्ध चमत्कारों के मोह से परे प्रज्ञा, करुणा और वास्तविक मुक्ति का मार्ग बताते हैं। उस समय भगवान बुद्ध नालंदा में विराजमान थे। नालंदा ज्ञान, व्यापार और जन समृद्धि से परिपूर्ण एक जीवंत नगर, जहां दूर दूर से लोग विद्या, दर्शन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आते थे। नगर के समीप पावारिक गृहपति का आम्रवन था, जो अपने सौम्य वातावरण, हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था। उसी आम्रवन में तथागत अपने भिक्षु संघ के साथ निवास कर रहे थे। वहां की वायु में एक विचित्र शांति थी, ऐसी शांति जो केवल बाहरी निस्तब्धता नहीं, बल्कि भीतर उतर जाने वाली स्थिरता का अनुभव कराती थी। नालंदा में केवट्ट नाम का एक गृहपति रहता था। वो समृद्ध था, समाज में प्रतिष्ठित था और भगवान बुद्ध के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। वो नियमित रूप से बुद्ध के उपदेश सुनता, भिक्षुओं की सेवा करता और धम्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता। किंतु केवट्ट के मन में एक सूक्ष्म आकांक्षा थी, एक ऐसी आकांक्षा जो भक्ति से उपजी थी, परंतु अभी पूरी तरह प्रज्ञा से परिपक्व नहीं हुई थी। वो ये देखता था कि नालंदा के लोग तर्कप्रिय हैं, चमत्कारों और असाधारण घटनाओं से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वो सोचता था कि यदि लोग अपनी आंखों से कोई अलौकिक घटना देख लें तो उनका विश्वास और भी अधिक प्रबल हो जाएगा। एक दिन केवट्ट निश्चय करके भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने दूर से ही तथागत को देखा, शांत, स्थिर, करुणामय। बुद्ध का मुखमंडल ऐसा था मानो उसमें न कोई आग्रह हो, न कोई प्रदर्शन, केवल जागरूक उपस्थिति। केवट्ट ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर एक ओर बैठ गया और विनम्र स्वर में अपनी बात रखने लगा। उसने कहा कि नालंदा एक बड़ा और समृद्ध नगर है, जहां असंख्य लोग रहते हैं। वे बुद्ध और उनके संघ का सम्मान करते हैं, परंतु बहुत से लोग अभी भी संशय में हैं। यदि तथागत किसी भिक्षु को ये आदेश दें कि वो लोगों के सामने कोई रिद्धि सिद्धि दिखाए, जैसे आकाश में उड़ जाना, जल पर चलना या अदृश्य हो जाना, तो नगरवासियों का विश्वास और भी अधिक प्रबल हो जाएगा। लोग धम्म की ओर आकृष्ट होंगे और संघ की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल जाएगी। केवट्ट की बात में कोई दुराशय नहीं था। उसमें न तो अहंकार था, न अपमान का भाव। वो वास्तव में चाहता था कि बुद्ध का संदेश अधिक लोगों तक पहुंचे। किंतु तथागत ने उसकी बात सुनकर भी तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वे मौन रहे। वो मौन साधारण मौन नहीं था, बल्कि ऐसा मौन जिसमें विचार की गहराई और करुणा की परिपक्वता झलकती थी। कुछ क्षणों बाद भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि वे भिक्षुओं को इस प्रकार के चमत्कार दिखाने की शिक्षा नहीं देते। केवट्ट ने इसे सुना, किंतु शायद वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पुनः निवेदन किया, पहले से भी अधिक विनम्रता के साथ। बुद्ध ने फिर वही उत्तर दिया। तीसरी बार भी केवट्ट ने आग्रह किया, क्योंकि उसका मन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि चमत्कार लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तब तथागत ने करुणापूर्वक केवट्ट को देखा और विस्तार से समझाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि संसार में चमत्कारों को 3 प्रकार से समझा जाता है। ये बात कहते समय उनकी वाणी में न उपदेश का बोझ था, न आलोचना की कठोरता, केवल स्पष्टता और हित की भावना थी। भगवान बुद्ध ने समझाया कि पहला प्रकार वो है जिसे लोग रिद्धि कहते हैं, अलौकिक शक्तियाँ। किसी का आकाश में उड़ जाना, जल पर चलना, दीवार के आर पार निकल जाना, एक से अनेक रूप धारण कर लेना, ये सब मन की विशेष क्षमताओं से संभव हो सकता है। किंतु तथागत ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई भिक्षु ऐसे चमत्कार दिखाए तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये धम्म की शक्ति है। वे कहेंगे कि ये किसी प्रकार की विद्या है, कोई जादू है, कोई रहस्यमयी कला है। ऐसे चमत्कार देखने के बाद लोग विस्मित तो होंगे, परंतु उनके भीतर का लोभ, द्वेष और मोह वैसे ही बने रहेंगे। दूसरा प्रकार है दूसरों के मन की बात जान लेना। कोई व्यक्ति किसी के विचारों को पढ़ ले, उसके मन में चल रही बातों को बता दे, ये भी लोगों को चकित कर सकता है।
परंतु बुद्ध ने कहा कि लोग इसे भी किसी विशेष कला या विद्या का परिणाम मान लेंगे। वे इससे प्रभावित होकर क्षणिक आश्चर्य तो अनुभव करेंगे, परंतु उनके जीवन की दिशा नहीं बदलेगी। फिर तथागत ने तीसरे प्रकार के चमत्कार की बात कही। ये वो चमत्कार था जिसे उन्होंने सर्वोच्च कहा। ये न तो आकाश में उड़ने से संबंधित था, न अदृश्य होने से। ये चमत्कार किसी बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि भीतर के रूपांतरण में घटित होता है। जब कोई व्यक्ति धम्म को सुनकर अपने जीवन में उसे उतारता है, जब वो हिंसा छोड़कर करुणा को अपनाता है, जब वो झूठ छोड़कर सत्य पर चलता है, जब उसका चित्त लोभ और द्वेष से मुक्त होकर शांत होने लगता है, तो यही वास्तविक चमत्कार है। यही वो परिवर्तन है जो स्थायी है, जो व्यक्ति को और समाज को दोनों को आलोकित करता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि वे इसी चमत्कार की शिक्षा देते हैं, अनुशासन के चमत्कार की, आचरण के चमत्कार की, प्रज्ञा के चमत्कार की। यही वो मार्ग है जो दुख के अंत की ओर ले जाता है। केवट ये सब सुन रहा था, उसके भीतर कुछ टूट रहा था। वो धारणा की धर्म को फैलाने के लिए चमत्कारों की आवश्यकता है। उसी के साथ कुछ नया भी जन्म ले रहा था, ये समझ कि सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है, बाहर से नहीं। भगवान बुद्ध ने वहीं रुककर ये भी कहा कि यदि वे रिद्धियों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करें तो भिक्षुओं का मन भी भटक सकता है। वे सिद्धियों के पीछे दौड़ने लगेंगे और धम्म का मूल उद्देश्य, दुख से मुक्ति, पीछे छूट जाएगा। तथागत का मार्ग कभी भी प्रदर्शन का मार्ग नहीं रहा, वो सदा ही अंतर्दृष्टि और करुणा का मार्ग रहा है। पावारिक आम्रवन में उस दिन एक गहन शांति थी। वृक्षों की पत्तियां जैसे स्थिर होकर इस संवाद को सुन रही थीं। केवट का हृदय पहले से अधिक विनम्र हो चुका था। वो समझने लगा था कि बुद्ध की महानता किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि उस स्पष्ट दृष्टि में है जो मनुष्य को उसके भ्रम से मुक्त करती है। यहीं से केवट सुत्त की कथा एक और गहराई की ओर बढ़ती है, जहां एक भिक्षु के प्रश्न, देवताओं और ब्रह्मा तक की यात्रा और अंततः निर्वाण की सूक्ष्म व्याख्या सामने आती है। वो कथा ये स्पष्ट करती है कि चाहे मनुष्य हो या देवता, अंतिम सत्य केवल उसी को उपलब्ध होता है जो अहंकार से मुक्त होकर धम्म को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। भगवान बुद्ध के वचनों को सुनकर केवट मौन हो गया था। उसके भीतर जो उत्सुकता पहले बाहरी प्रभावों की ओर झुकी हुई थी, वो अब भीतर की ओर मुड़ने लगी थी। तथागत ने उसके मन की स्थिति को भली भांति समझ लिया था। वे जानते थे कि केवल सिद्धांत बताना पर्याप्त नहीं होता, मनुष्य की दृष्टि को अनुभव के माध्यम से परिपक्व करना आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से भगवान बुद्ध ने एक अत्यंत गूढ़ और अर्थपूर्ण कथा कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि एक समय संघ में एक भिक्षु था, शीलवान, संयमी और ध्यान में निपुण। वो धम्म के अभ्यास में गहरा उतर चुका था, किंतु उसके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। ये प्रश्न साधारण नहीं था, ये अस्तित्व की जड़ों से जुड़ा हुआ था। उस भिक्षु ने सोचा कि ये जो संसार हमें दिखाई देता है, ये जो शरीर और प्रकृति का खेल है, ये चार महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु पर आधारित है। परंतु अंततः ये चारों महाभूत कहाँ जाकर शांत हो जाते हैं, कहाँ उनका पूर्ण निरोध होता है? ये प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। उसने ध्यान किया, मन को एकाग्र किया और अपनी साधना से प्राप्त मानसिक शक्ति के सहारे उत्तर की खोज में निकल पड़ा। सबसे पहले वो उन देवताओं के लोक में पहुंचा जिन्हें चार महाराज कहते हैं। उन्होंने उनसे आदरपूर्वक पूछा कि क्या वे जानते हैं कि चार महाभूत कहाँ जाकर शांत हो जाते हैं? देवताओं ने उत्तर दिया कि वे स्वयं इस प्रश्न का समाधान नहीं जानते, परंतु इससे उच्च लोकों में कुछ देवता हैं जो शायद इसका उत्तर दे सकें। भिक्षु आगे बढ़ा। वो इंद्र के लोक में पहुंचा। देवराज इंद्र, जो अनेक देवताओं के अधिपति माने जाते हैं, उन्होंने वही प्रश्न उनके समक्ष रखा। इंद्र ने भी अपने ऐश्वर्य और तेज के बावजूद स्वीकार किया कि ये प्रश्न उनकी सीमा से परे है। उन्होंने भिक्षु को ब्रह्मा के लोक की ओर संकेत किया, ये कहते हुए कि महाब्रह्मा सर्वज्ञ माने जाते हैं, शायद वही इसका उत्तर दे सकें। भिक्षु अपनी साधना शक्ति से ब्रह्मा के लोक में पहुंचा। वहां का वैभव अत्यंत दिव्य था, असीम प्रकाश, विराट विस्तार और गहन गंभीरता। महाब्रह्मा वहां अपने अनुचरों से घिरे हुए थे। जब भिक्षु पहुंचा तो ब्रह्मा ने अपनी महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि वे महान हैं, सबके अधिपति हैं, सृष्टि के स्वामी हैं। भिक्षु ने विनम्रतापूर्वक वही प्रश्न किया, चार महाभूत कहाँ जाकर शांत हो जाते हैं? ब्रह्मा ने पहले तो अपने ऐश्वर्य का ही उल्लेख किया, मानो उत्तर उसी में निहित हो। भिक्षु ने पुनः प्रश्न किया, तीसरी बार भी वही हुआ। अंततः ब्रह्मा ने भिक्षु का हाथ पकड़ा और उसे एकांत में ले गए, जहां कोई अन्य देवता उपस्थित नहीं था।
वहां ब्रह्मा ने अत्यंत शांत और सच्चे स्वर में स्वीकार किया कि वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। उन्होंने कहा कि देवता उन्हें सर्वज्ञ मानते हैं, इसलिए वे उनके सामने अपनी अज्ञानता स्वीकार नहीं कर सके। परंतु सच्चाई यही है कि इस प्रश्न का उत्तर केवल तथागत ही जानते हैं। उन्होंने भिक्षु से कहा कि वो वापस जाए और भगवान बुद्ध से ही इस विषय में पूछे, क्योंकि वही इस सत्य को प्रत्यक्ष रूप से जानते और देखते हैं। भिक्षु लौट आया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और पूरी यात्रा का वर्णन किया। उसने बताया कि कैसे देवताओं और ब्रह्मा तक भी उसे उत्तर नहीं मिला। तथागत ने उसे करुणा और गंभीरता के साथ सुना। फिर भगवान बुद्ध ने उस प्रश्न की जड़ को उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि 4 महाभूत कहाँ जाकर नष्ट होते हैं। ऐसा प्रश्न अभी भी नाम और रूप की परिधि में घूम रहा है। सही प्रश्न ये है कि वो अवस्था कौन सी है जहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का प्रवेश नहीं होता, जहाँ नाम और रूप पूरी तरह रुक जाते हैं, जहाँ अहंकार, पहचान और कल्पना का अंत हो जाता है। तथागत ने उस अवस्था को शब्दों में व्यक्त किया। वो अवस्था चेतना की वो गहराई है जो किसी आधार पर आश्रित नहीं है, जो किसी वस्तु से बंधी नहीं है। वहाँ कोई स्थायित्व नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई मैं या मेरा नहीं। वही निर्वाण है, दुख का पूर्ण निरोध, तृष्णा का अंत और अज्ञान का क्षय। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया कि निर्वाण कोई स्थान नहीं है, कोई लोक नहीं है जिसे खोजा जाए। वो एक अनुभव है, ऐसा अनुभव जिसमें समस्त द्वैत समाप्त हो जाता है। वहाँ ना चमत्कार की आवश्यकता होती है, न किसी प्रदर्शन की। वहाँ केवल शांति है, स्पष्टता है और करुणा है। इस कथा को सुनते सुनते केवट के भीतर एक गहरा परिवर्तन घट रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि उसने जिस चमत्कार की कल्पना की थी वो वास्तव में बाहरी था, क्षणिक था और अहंकार को पोषित करने वाला था। तथागत जिस चमत्कार की बात कर रहे थे वो मौन था, अदृश्य था, परंतु जीवन को मूल से रूपांतरित करने वाला था। भगवान बुद्ध ने अंत में केवट को ये भी समझाया कि धम्म का मार्ग किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करने के लिए है। जब कोई स्वयं मुक्त होता है तो उसका जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, बिना शब्दों के, बिना चमत्कारों के, केवल आचरण और करुणा के माध्यम से। केवट ने उस दिन जाना कि बुद्ध का मार्ग सरल दिखता है, परंतु अत्यंत गहन है। ये मार्ग बाहर की आंखों को नहीं, भीतर की दृष्टि को खोलता है। ये मार्ग किसी को चकित नहीं करता, बल्कि शांत करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान बुद्ध के वचनों का प्रभाव केवट के मन में गहराई तक उतर चुका था। वो अब केवल एक जिज्ञासु गृहपति नहीं रह गया था, बल्कि भीतर से बदलता हुआ एक साधक बन रहा था। तथागत ने उसकी आंखों में उठते प्रश्नों और शांत होते अहंकार को देख लिया था। बुद्ध जानते थे कि जब किसी व्यक्ति के भीतर सही भूमि तैयार हो जाती है, तब बीज को अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं रहती, वो स्वयं अंकुरित हो जाता है। भगवान बुद्ध ने करुणा से कहा कि संसार में लोग प्रायः चमत्कारों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे इंद्रियों को चकित करते हैं। उड़ना, अदृश्य हो जाना, भविष्य बता देना, ये सब मन को आश्चर्य से भर देते हैं। परंतु आश्चर्य क्षणिक होता है। जैसे बिजली चमककर अंधकार को और गहरा कर देती है, वैसे ही चमत्कार मनुष्य को बाहरी वस्तुओं पर और अधिक निर्भर बना देते हैं। वे श्रद्धा नहीं, केवल विस्मय पैदा करते हैं। तथागत ने कहा कि सच्चा धर्म कभी विस्मय पर आधारित नहीं होता, वो समझ पर आधारित होता है। वो व्यक्ति को अपने भीतर झांकने की शक्ति देता है। जब कोई मनुष्य ये देख लेता है कि उसके दुख का कारण बाहर नहीं बल्कि भीतर की तृष्णा है, तभी धर्म का वास्तविक कार्य आरंभ होता है। भगवान बुद्ध ने केवट को बताया कि यदि वे किसी भिक्षु को आदेश देकर चमत्कार दिखवाते तो लोग धम्म को समझने के बजाय उसकी तुलना जादू से करने लगते। वे कहते, ये तो कोई विशेष विद्या है, ये हमारे लिए नहीं है। इस प्रकार धर्म कुछ चुने हुए लोगों तक सीमित हो जाता, जबकि तथागत का मार्ग सार्वभौमिक है। बालक से लेकर वृद्ध तक, गृहस्थ से लेकर सन्यासी तक, सभी के लिए खुला हुआ है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया कि उनका धम्म किसी रहस्य पर आधारित नहीं है, ये खुले आकाश की तरह है। जो चाहे आकर देख सकता है, परख सकता है और अपने अनुभव से सत्य को जान सकता है।
यही कारण है कि उन्होंने अनुशासनी प्रातिहार्य को सर्वोच्च कहा, वो चमत्कार जिसमें किसी व्यक्ति का जीवन रूपांतरित हो जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि कोई क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति मैत्री से भर जाए, यदि कोई लोभ में डूबा हुआ व्यक्ति संतोष को जान ले, यदि कोई अज्ञान में भटका हुआ व्यक्ति प्रज्ञा के प्रकाश को पाले, तो इससे बड़ा चमत्कार इस संसार में कोई नहीं हो सकता। ये परिवर्तन शोर नहीं करता, ये स्वयं का प्रचार नहीं करता, परंतु इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। भगवान बुद्ध ने केवट को ये भी बताया कि रिद्धियां साधना के मार्ग में स्वतः आ सकती हैं, वे ध्यान की गहराई से उत्पन्न होती हैं, परंतु यदि साधक उनमें उलझ जाए तो वही रिद्धियां उसके पतन का कारण बन जाती हैं। जैसे कोई यात्री रास्ते में मिले सुंदर विश्राम स्थल को ही मंजिल मान ले, वैसे ही साधक सिद्धियों को लक्ष्य मानकर आगे बढ़ना भूल जाता है। तथागत ने कहा कि उन्होंने स्वयं भी अपने जागरण के बाद उन शक्तियों को देखा था, परंतु उन्होंने कभी उन्हें महत्व नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि दुख का अंत शक्तियों से नहीं बल्कि तृष्णा के क्षय से होता है, और तृष्णा का क्षय केवल शील, समाधि और प्रज्ञा से संभव है। केवट अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके भीतर वो उत्साह नहीं रहा जो चमत्कार देखने की लालसा से पैदा होता है। उसकी जगह एक गहरी स्थिरता ने ले ली थी। वो समझ चुका था कि बुद्ध का मार्ग किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए है। भगवान बुद्ध ने अंत में ये भी कहा कि धम्म का प्रचार शब्दों से कम और जीवन से अधिक होता है। जब कोई भिक्षु या गृहस्थ स्वयं शीलवान होता है, उसकी वाणी में सत्य होता है, उसके कर्मों में करुणा होती है और उसकी आंखों में जागरूकता होती है, तो वही उसका सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। लोग बिना बुलाए, बिना चमत्कार देखे स्वयं आकर्षित होकर उसके पास आते हैं। इस प्रकार केवट सुत्त हमें ये सिखाता है कि धर्म का उद्देश्य किसी को चकित करना नहीं बल्कि जागृत करना है। बुद्ध ने संसार को कोई नया रहस्य नहीं दिया, बल्कि हमें अपने ही अनुभव को गहराई से देखने की विधि सिखाई। उन्होंने हमें ये दिखाया कि अंतिम सत्य किसी आकाश में नहीं, किसी देवलोक में नहीं, बल्कि इसी चित्त के भीतर उपलब्ध है, यदि हम उसे शांत करना सीख लें। नालंदा के उस आम्रवन में उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई आकाश में उड़ा, न कोई अदृश्य हुआ, परंतु जो घटा वो कहीं अधिक महान था। एक मनुष्य की दृष्टि बदल गई थी, और बुद्ध के लिए यही पर्याप्त था। यही तथागत की करुणा थी, शांत, गरिमामय और गहन। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी प्रदर्शन के उन्होंने सत्य को ऐसे प्रकट किया कि वो सुनने वाले के भीतर स्वयं बोलने लगे। बुद्ध के दिव्य ज्ञान में हमारे साथ जुड़ने और इस ध्यानपूर्ण वाणी को श्रद्धा से सुनने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एकाग्रता और सहभागिता ही इस बोध को सार्थक बनाती है।